का दर्शन, मानसिक विचार बहुत ऊपर जाते हैं। सुख जीव जंतुओं का दर्शन कीजिए, वृक्षों का दर्शन कीजिए, भरे हुए बर्तनों का, पानी से भरे हुए बर्तनों का आप दर्शन कीजिए। धरती माता को थोड़ा आंख से टकटकी लगा करके, जहाँ फर्श पर पत्थर वगैरह नहीं लगाए, ऐसे माटी में आप बैठिए, बिना कुछ नीचे बिछाए बैठिए। आपका ये स्थान मिट्टी को स्पर्श करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभ, इतना लाभ मिलता है, ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की 100 साल तक दांत नहीं गिर सकते। ये स्थान बिल्कुल जमीन को बिल्कुल स्पर्श करता हुआ, यदि जमीन को गोबर से लीप दिया गया है, इसका तो बहुत ज्यादा प्रभाव, लिपी हुई जमीन में बैठे, इससे भोजन पचता है। भोजन के 2 समाप्त हो जाते हैं। आपको पता हो, पुराने समय में गांवों में ब्राह्मणों को जिमाया जाता था, तो माताएं उसको गोबर से लेपन कर, इससे भोजन पचता, उस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। ये चीजें आज सब छूट सी रही हैं, इसलिए लोग बड़े परेशान हैं। पानी या दूध आप तेजी से न पिए। बहुत लोग गुटू 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 करके पीते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका असर फेफड़ों पर जाकर के पड़े। पानी पीते समय होठ गीले होने चाहिए। ये फिर स्वास्थ्य के लिए बहुत लोग बहुत ज्यादा उठा करके ही पीते हैं। तो यदि गड़ुआ जानते हैं आप, लोटा, गिलास के अपेक्षा लोटे से पानी पिया जावे तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आज एक लोटा मुझे भी मंगाना है, क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ ना, लिखा है इसे। अब हम लोटे से पानी, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपको ही बोलने के लिए नहीं है। अब हम इतना बड़ा लोटा संग लेके चला करेंगे, क्यों आपके घर में तो गिलास ही मिलेगा, तो हम अपना लोटे ही लेके चलेंगे। सुन ले बेटा, इतना सा बड़ा लोटा, इतना सा, अब पानी लोटे में ही पीना है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आप देखेंगे, परिवर्तन करें, देखेंगे। मत बोलो भैया। तो पानी है, दूध है, उसको तेजी से नहीं, धीमे धीमे घूंट घूंट करके पीजिए। भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह से आप साफ कर लें, अन्यथा अन्न के कड़ लगे हुए उसमें सड़ते रहेंगे, आपके दांत ढीले होते रहेंगे और जल्दी पोपले हो जाएंगे। हल्का और जल्दी पचे ऐसा ही भोजन करें। सड़ी गली या बासी चीज खाने से रोग होते हैं, इससे बचें। खूब गरम गरम खाने से दांत जल्दी नीचे गिरते हैं, और ज्यादा ठंडा खाने से जठराग्नि मंद हो जाती है। इसलिए बीच का ही खाएं, जिससे अजीर्ण नहीं होगा। प्रत्येक दिन ये संकल्प ले लो, गंगा जल लेकर के प्रत्येक दिन हमें 5 से 7 तुलसी की पत्ती खानी ही है। जीवन में बुखार नहीं आएगा, थायराइड तो बढ़ेगा ही नहीं। 5 से 7 पत्तियां तुलसी की गंगा जल में डाल करके लेते हैं तो ये पापों को मिटा देती है, और सीधे लेते हैं तो ये रोगों को मिटा देती है। इसलिए इसको आयुर्वेद में और अध्यात्म में, धार्मिकता में, दोनों में तुलसी को लिया गया है। तुलसी इतनी ज्यादा प्रभावशाली है, तो प्रत्येक दिन 5-7 तुलसी की पत्तियां खाइए, ज्वर आदि रोग होंगे नहीं। इतना बड़ा प्रभाव। भोजन के पश्चात दिन में थोड़ा सा विश्राम, और रात में सोने से पहले टहलना, यह है स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम। भोजन के बाद भले ही 100 कदम चले, खाने के बाद सीधा बिस्तरा नहीं, थोड़ा सा आप टहलिए। हमेशा शांत और प्रसन्न रहें, कम बोलने की आदत डालें, जितना जरूरत है वही बोलें, कि उस शब्द वही ब्रह्म, शब्द साक्षात ईश्वर का रूप है। ज्यादा बोलने से माथे की जो बोन से हड्डियां हैं वो ऊपर नीचे होती है, स्पंज होता है, मस्तिष्क को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बोलिए, कम बोलिए। बोलने में ताकत बहुत लगती है, ऊर्जा को बचा के रखें। बिना मतलब के बोलना नहीं है, और जरूरत पर चुप नहीं रहना है। उस समय उसका जवाब जरूर देना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। कहते हैं कि चिंता से हानि होती है, और चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिता से बढ़कर चिंता है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। आप चिंता काय के लिए कर रहे हैं? कर्म आप करो, परिणाम भगवान को बचो। आप पति से बहुत दुखी है, आप पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी है, आप बच्चों से बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये तो जैसे कर्म करके हम आए, कल भी मैंने बोला है योग वासिष्ठ रामायण में, उसका परिणाम घोषित हो रहा है। अब कुछ ऐसे काम करें कि आने वाला कल हमारा सुधर जाए, बन जाए। बच्चे अच्छे हैं, आप बहुत पुण्य करें। परिवार में कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, कोई किसी से लड़ता नहीं है, ये हमारे अच्छे कर्मों का ही तो परिणाम है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे
वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।